नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। झूठ और अफवाह के आसरे नफरत की राजनीति के सहारे सत्ता हासिल करने की कोशिश या राजनीति को अपने अनुकूल ढालने में लगी भारतीय जनता पार्टी को क्या अब इस देश की चिंता नहीं रह गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सांप्रदायिकता के आधार पर या नफरत फैलाकर ही चुनाव जीत सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी और कट्टर हिंदू संगठन बांगड़ बिल्ले आरएसएस क्या सिर्फ यही खेल खेलना जानती है? क्या सत्ता में बैठने के लिए नफरत का फसल बोना ही जरूरी है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फिर मुस्लिम त्योहार आ रहा है, ईद। इसे लेकर जिस तरीके से देश भर में बांगड़ बिल्ले तरह तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया के माध्यम से फिर नफरत के बीज बोने लगे हैं, वह हैरान कर देने वाला। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का जहर बोती है, यह बताएं। उससे पहले 14 मई 1970 को लोकसभा में जो बहस हुआ और उस बहस के बाद देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो लौह महिला भी कहलाती है, उन्होंने जो जवाब दिया वह हैरान कर देने वाला है। और क्या वह चेतावनी नहीं है? इंदिरा गांधी ने तब कहा था, क्या वह छोटा लड़का जिसने एक पत्थर फेंका दंगे की शुरुआत करता है? क्या वह एक व्यक्ति जिसने शायद पहली हत्या की दंगे की शुरुआत करता है या इसे शुरू करता है? वह माहौल जो ऐसे भाषणों से जो हमने आज यहां सुना, वे अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों का जवाब दे रहे थे। मेरी राय में यह माहौल ही है जो इस सांप्रदायिक अशांति को शुरू करता है और यह कोई नई बात नहीं है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो आज पहली बार हुई हो। क्या यह केवल संयोग है कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जनसंघ के लोग कहीं जाते हैं तो फिर कुछ वक्त बाद ही उस जगह के आसपास दंगे भड़क जाते हैं? हो सकता है कि यह संयोग हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे और उन सभी को जो इन हालात को देख चुके हैं, यह बड़ा अजीबोगरीब संयोग मालूम हो पड़ता है। यह बात इंदिरा गांधी ने 14 मई 1970 को लोकसभा में कही थी। तब भी किसी ने शायद या एक बड़े तबके ने भरोसा नहीं किया था कि सांप्रदायिकता की हवा कहां से बह रही है, किस तरीके से देश को विभाजनकारी नीतियों के सहारे या एक वर्ग विशेष को बदनाम करके सत्ता हासिल करने का खेल शुरू किया जा रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में किस तरीके से सांप्रदायिकता का खेल खेलकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करना चाहती है। कल भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट जारी होता है। इस पोस्ट में कहा जाता है कि देखिए किस तरीके से ईद आते ही कांग्रेस की सरकार और नगर निगम में बैठे कांग्रेसी पूरे वार्डों में सफाई अभियान चला रहे हैं। उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की जा रही है। काश ऐसा नगर निगम या कांग्रेस की सरकार होली या दीपावली या हिंदुओं के त्योहारों पर कर दी। सीधा सीधा यह नफरत की राजनीति थी, क्योंकि शायद भारतीय जनता पार्टी भी यह बात अच्छी तरीके से जानती है कि स्थानीय सरकार यानी नगर निगम हर त्योहार में चाहे वो हिंदू का त्योहार हो, मुस्लिम का त्योहार हो, सिख का त्योहार हो या ईसाई का त्योहार हो या किसी भी धर्म का त्योहार हो, हर त्योहार के पहले शांति समिति की बैठक बुलाई जाती है जिला प्रशासन द्वारा
और उसके बाद क्या क्या व्यवस्था करना है ताकि त्योहार मनाने वालों को कोई असुविधा ना हो। होली में ही जारी एक परिपत्र हम आपको दिखा रहे हैं जो नगर निगम ने जारी किया था या कांग्रेस की सरकार ने जारी किया था कि किस तरीके से पानी की व्यवस्था बराबर हो, होली तरीके से मना सके, इसकी व्यवस्था हो। लेकिन जब परसेप्शन गढ़ा जाता है, लेकिन जब नफरत का खेल खेला जाता है, तो पिछली सारी बातों को दरकिनार कर दिया जाता है और सिर्फ वर्तमान स्थिति को सामने रखकर यह प्रचारित किया जाता है कि देखिए कैसे केवल मुस्लिम त्योहारों में इस तरह की सुविधा दी जाती। और ये खेल यही नहीं रुकता है, इससे भी आगे, हालांकि इस बात का जवाब कांग्रेस ने तुरंत ही दिया। यह अलग बात है कि ऐसे भड़काऊ पोस्ट को लेकर अभी तक भूपेश बघेल सरकार की क्या भूमिका है और वह क्या कर रही है, क्या ऐसे लोगों को जेल में डालेगी, इसका पता नहीं चला है। लेकिन इस तरह का खेल हमेशा ही बांगड़ बिल्ले और हिंदू कट्टरवादी करते रहे हैं। आपको अचानक कह दिया जाएगा कि देखिए इतिहास में यह नहीं पढ़ाया गया। जो लोग कभी इतिहास नहीं पढ़े, आप हैरान हो जाएंगे। कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कॉमर्स में पीएचडी कर रहे हैं या कॉमर्स में एमए कर रहे हैं, ऐसे लोग भी चले आते हैं एक पोस्ट लेकर कि देखिए इतिहास में कभी नहीं बताया गया, कैसे इतिहास छुपाया जा रहा। इस तरह के खेल के चलते ही एनसीईआरटी ने मुगल सल्तनत को पाठ्यक्रम से हटा दिया। निराला और फिराक गोरखपुरी जैसे महान साहित्यकारों को किताब से निकाल दिया। तब सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई मुहिम चलाना चाहिए सरकार? क्या कड़े कानून के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ बेहद ही शांत प्रदेश माना जाता है। यहां सांप्रदायिकता कभी अपना पैर नहीं पसार पाई थी, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से नारायणपुर, कवर्धा और बेमेतरा जिले में घटनाएं हुई हैं, साफ संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में भी होंगे जो छत्तीसगढ़ के हितैषी होंगे, छत्तीसगढ़िया होंगे, वे क्या इस छत्तीसगढ़ को आग लगाने के इस खेल को चुपचाप देख सकते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि पार्टी बड़ा है, सत्ता बड़ी है, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य की शांति, अमन, चैन सबसे बड़ा है। धन्यवाद।